हेलो बच्चों, आज मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सांवलादा पुरोहितान आपके साथ में डिस्कस करूंगी ध्रुवण के बारे में, धारिता के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है ध्रुवण की। तो ध्रुवण क्या होता है कि जैसे किसी पदार्थ को, जो पैरावैद्युत पदार्थ है, पैरावैद्युत पदार्थ से कहाँ से मतलब आ गया कि ऐसे पदार्थ होते हैं पैरावैद्युत जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर कुछ समय के लिए वो कैसे विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो जो ध्रुवण होता है वो क्या होता है कि ऐसे जो पैरावैद्युत पदार्थ हैं उनको अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनमें क्या जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो ध्रुवण के साथ में एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि ऐसे पदार्थ जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, ऐसे पदार्थ जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ हमने कहा है कि ये जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो जो आरोपित कौन सा विद्युत क्षेत्र है वो अगर उसके क्या है, समानुपाती होता है, यानी कि वो एक दिशा में हो, तो इसको क्या कहते हैं, रेखीय समदेशिक पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और यदि पैरावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कहलाता है ध्रुवण सदिश। एक बार ध्यान से सुन लेना कि पैरावैद्युत पदार्थों में विद्युत क्षेत्र आरोपित अगर करते हैं तो उसके जो एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं, जिसका सिंबल होता है पी वेक्टर। और यहाँ बात हम क्या कह रहे हैं कि इस दोनों जो डेफिनेशंस हैं उनसे ये समझ में आया कि जो विद्युत क्षेत्र है ई है वो किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, विद्युत जो अपनी ध्रुवण सदिश है पी के साथ में, यानी कि विद्युत क्षेत्र अगर बढ़ा रहे हैं तो जो उसका ध्रुवण सदिश है वो भी क्या है, बढ़ेगा। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी सदिश समानुपाती किसके हो गया, ई सदिश। समानुपाती चिन्ह है तो इसको हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक नियतांक, जिसको क्या कहते हैं काई ई, जो नियतांक लेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति कह दो या समानुपाती नियतांक कह दो, वो लेते हैं। यहाँ जो ये समानुपाती नियतांक है वो क्या है, काई है, वो क्या एक विमाहीन राशि है। काई ई क्या होगी, एक विमाहीन राशि होगी। तो इसके साथ में ये ध्रुवण की बात आती है। अब बात करते हैं अपन किसकी, धारिता की। जैसे धारिता अपने नाम से ही है कि कोई धारण करने की बात करेगा ये, तो धारिता के लिए अपन क्या करते हैं कि हम अगर बात करते हैं कि क्या लगा रहे हैं हम, यदि किसी अनावेशित वस्तु पर, वही पैरावैद्युत पदार्थ की बात करेंगे, यदि कोई अनावेशित वस्तु है उस पर क्या है, पहले से ही कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है उस वस्तु पर तब तक तो ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाता है, बात किसकी कर रहे हैं हम, धारिता, या क्या कह दो इसको, कैपेसिटेंस। तो अब जब इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये फिर क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा या नहीं करेगा। ये प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या हो जाएगा, उसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे तो इनका कार्य क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जो कार्य है वो किस रूप में संचित हो जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और यही क्या, ये जो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, संचित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हो रहा है कि हम इसे क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। आवेश दे रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। कार्य हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहे हैं। और यही कार्य हो रहा है, अगर कार्य का मान क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन या आवेश की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, आवेश का मान क्या है, जो कार्य का मान क्या है, बढ़ता जाएगा। कार्य का मान बढ़ रहा है तो जो विभव है, विभव और कार्य में हमने पहले भी एक रिलेशन निकाला था, वो रिलेशन हमारे पास क्या आया था कि विभव बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से क्या देखा कि जैसे ही कार्य के मान में अगर वृद्धि होती है तो इसके विद्युत विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, नहीं होती। यानी Q बढ़ाएंगे तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्यों W बढ़ रहा है तो V भी क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं V भी बढ़ेगा। तो यहाँ से जितना Q बढ़ा रहे हैं उतना ही क्या आ रहा है, V बढ़ रहा है। यानी यहाँ से जो दिया गया जो आवेश है वो किसके समानुपाती हो गया, विभव के समानुपाती हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ समानुपाती नियतांक कुछ ना कुछ रहेंगे, इसको हटाएंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। और यहाँ जो ये C है वही क्या है, धारिता, या क्या कहेंगे इसको, समानुपाती नियतांक होता है।
अब बात आती है सी की, साथ में अपन बात कर लेते हैं मात्रक की। तो यहाँ सी बराबर क्या हो गया, Q अपॉन V। अब मात्रक यहाँ से क्या आ जाएगा, सी का क्या होता है कूलम और V का क्या होता है वोल्ट, कूलम बटा वोल्ट। या जो दूसरा धारिता के लिए अपन लेते हैं वो होता है फैरेड, इसका क्या होता है मात्रक, जिसको कि इसमें ऐसे F से लिखा जाता है। ये जो फैरेड होता है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो जनरली हम जो क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में यूज़ में लेते हैं, यहाँ से क्या सीधा न्यूमेरिकल भी उठ के आता है। तो वो क्या होता है कि फैरेड की जगह अपन क्या लेते हैं, या तो क्या लेते हैं मिली फैरेड, इसका मतलब 1 मिली फैरेड का क्या कर देंगे 10⁻³ फैरेड, या क्या लेते हैं माइक्रो फैरेड यानी 10⁻6 फैरेड आ गया, या क्या ले लेंगे 1 नैनो फैरेड, नैनो फैरेड का मतलब 10⁻⁻9 फैरेड आ जाएगा, या इसको क्या ले लेते हैं पिको फैरेड 10⁻⁻ क्या जाता है 12 फैरेड। इस तरीके से अपन इन जो छोटी इकाइयाँ यूनिट्स हैं उनमें इसको यूज़ में लेते हैं। फैरेड क्या बहुत बड़ी इकाई है। अब बात आती है इसकी क्या मात्रक की आ गई, तो साथ में किसकी बात कर लें अपन वीमा की भी कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर वीमा निकालना चाहते हैं तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीमा है उसको कभी भी रटना नहीं चाहिए। रटना नहीं चाहिए कैसे है कि देखो अभी इसी की निकाल लेते हैं अपन सी की। क्यू तो होता है ऐसे कैसा, वी है, वी का सूत्र क्या होता है जो कार्य और इसमें आवेश में रिलेशन होता है ना। तो यहाँ से ये क्या आ गया Q² अपॉन W, हुआ है नहीं हुआ। W बराबर क्या होता है Q² बराबर होता है Fx होता है। यहाँ से अगर अपने को F की वैल्यू भी नहीं ध्यान है तो जैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते जाएंगे, लेकिन जनरली हमें ये मान लेते हैं कि F की हमें वीमा क्या ध्यान में होती है, क्या होती है M1 L1 T-2। ये एक L1 आई गया यहाँ से, तो इस जो कार्य की वीमा तो क्या हो जाए M1 L2 T-2 हो जाती है। आवेश क्या होता है A1 T1 होता है। आवेश जो धारा क्या होती है आवेश प्रवाह की दर यानी कि I बराबर Q अपॉन I बराबर क्या होता है Q अपॉन T लेते हैं। तो यहाँ से Q बराबर IT की क्या होती है एम्पियर, T क्या होता है अपना टाइम सेकंड। तो इसकी क्या जाती है A2 और T2। तो यहाँ से इसका जो अपने पास वीमा आएगी वो क्या जाएगी M-1 L-2 और T की पावर क्या जाएगी माइनस ऊपर जाके 4 हो गई और A2। इस तरीके से हमारे पास जो धारिता की वीमा हमारे पास आती है वो क्या आती है M-1 L-2 T4 A2 आती है। अब इसी के साथ में अपन अगर इस सूत्र से बात करते हैं, अगर इनको एकांक में बात करें, एकांक स्थितियों के लिए अगर बात करें, उस स्थिति में क्या होती है देखो C बराबर क्या हो गया Q अपॉन V हो गया। अगर ये क्या है एक फैरेड है वो किस स्थिति में होगा, ये क्या होगा कि अगर किसी पैराविद्युत पदार्थ को हम 1 वोल्ट, ध्यान से सुना, अगर इसी से डेफिनेशन बना रहे हैं किसी पैराविद्युत पदार्थ को, पहले तो ये डेफिनेशन मैं बाद में समझाती हूँ आपको, पहले तो अपन इसी से चलते हैं। क्या कह रहे हैं किसी पैराविद्युत पदार्थ को क्या है 1 वोल्ट का अगर विभव दिया जाता है तो उसमें संचित जो ऊर्जा है या ये कहें कि धारिता है वो किसके इक्वल हो जाएगी, उस पर दिए गए आवेश के क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। वहीं अगर अपन इसमें इनकी बात करते हैं तो ये कहेंगे कि किसी पैराविद्युत पदार्थ को अगर 1 कूलाम आवेश देते हैं तो उस पर उत्पन्न विभव का मान 1 वोल्ट होता है। तो ये किसके तुल्य होगा 1 फैरेड के क्या होता है तुल्य होता है। यहाँ से हमारे पास किसकी बात आ गई 1 फैरेड की डेफिनेशन हो गई है। और यहाँ फिर CQ अपॉन V। दूसरी चीज़ यहाँ से एक चीज़ और आ रही है कि Q और V हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। यानी कि Q और V के बीच में अगर अपन क्या खींचना चाहते हैं, कोई ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो ये क्या आ जाता है Q और V अगर दोनों साइड में ऐसे रहेगा तो ये आएगा अपना Q और V के बीच का ग्राफ। और यहाँ अगर अपन प्रवणता की बात करते हैं, अगर कोई एंगल थीटा है तो ये क्या जाता है फिर Q अपॉन V हो जाता है, नहीं होता। और यहाँ पर ये tan किसको बताता है प्रवणता को बताता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आया, हमारे पास एक तो हमारे पास डेफिनेशन किसकी आ गई है, एक फैरेड की डेफिनेशन आ गई है। तो जो 1 फैरेड की डेफिनेशन के साथ में हमने बात कर ली किसकी मात्रकों की बात कर ली है। फिर बात किसकी करेंगे इसमें एक
जो ये धारिता होती है वो किन किन पर निर्भर करती है। तो जब निर्भरता की बात आ जाएगी तो हम लोग क्या सोचते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है भाई, Q अपॉन V होता है। तो ये किस पे डिपेंड करना चाहिए, Q और V के ऊपर, इनके आवेश और विभव के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। जबकि जो चालक की धारिता होती है वो इन पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि किस पे डिपेंड करती है कि जो चालक है उसकी क्या आकृति कैसी है, उसका क्या आकार कैसा है, उसके चारों ओर का जो माध्यम है वो कैसा है, या उसके पास अगर कोई चालक अन्य चालक है तो उसकी स्थिति होती है। जैसे अगर हम बात क्या करते हैं आकार या आकृति की अगर बात करते हैं, अगर किसी जो चालक की धारिता है उसके बारे में बात करें, अगर चालक का क्या है क्षेत्रफल, अगर हम क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तो क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर उसकी क्या है जो विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभव का मान कम होने का मतलब वहाँ धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये किस पे डिपेंड कर गई, क्षेत्रफल के ऊपर। और वहीं अगर बात करते हैं कि अगर कोई हमारे पास पहले से जो चालक है जिसमें उस पर अगर दूसरा कोई अन्य क्या लेके आ जाते हैं, कोई अनावेशित चालक लेके आ जाते हैं, तो अनावेशित चालक अगर पास में जैसे ही लेके जाएंगे तो उसकी धारिता क्या है, बढ़ जाएगी। धारिता क्या होती है कि किसी जो अपने नाम से कि धारण करने की जो क्षमता है वो ही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो वो क्या, जैसे ही कोई अनावेशित चालक आएगा तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, विभव के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार ये जो निर्भरता है किसी चालक की धारिता की, वो किन पे डिपेंड करने लगी, वो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करके किन पे निर्भर करती है, उस जो चालक की आकार पर, उसकी आकृति पर, उस पर जो चारों ओर अगर माध्यम में निर्वात में है या वो किसी अन्य माध्यम में स्थित है, या उसके पास क्या कोई अन्य क्या है, कोई चालक जो उपस्थित है उसके ऊपर निर्भर करती है। और साथ में एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, कौन से अपने 1 फैरेड का आपको ध्यान में ही है, क्या बताया था अभी कि अगर किसी जो चालक है उस पर क्या है 1 वोल्ट विभव देने पर अगर उसमें संचित जो आवेश की मात्रा क्या है 1 कूलाम है, तो उस चालक की धारिता किसके तुल्य होती है, 1 फैरेड के तुल्य होती है। दूसरी डेफिनेशन होगी जिसको हम इस प्रकार बता सकते हैं। इसके साथ में ही हम अब बात करते हैं किसकी, किसी चालक की क्या निकालनी है, हमें धारिता निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, किसी कौन से गोलीय चालक के लिए। हम बात किसकी करेंगे अभी, गोलीय चालक की क्या निकालनी है, धारिता। कोई चार्ज्ड क्या है हमारा स्पेयर है तो उसकी क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या मानते हैं कि कोई आर त्रिज्या का हमने क्या ले लिया, कोई गोला ले लिया। ठीक, इसका क्या आ गया, और उसकी सतह पर जो आवेश है वो कितना, उसके आवेश की मात्रा कितनी है, Q है। तो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, किसके लिए, सतह के लिए बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर गोलीय चालक की हमें धारिता ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करने का मतलब सबसे पहले उसका क्या लिख दो, सूत्र लिख दो। C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। हम क्या ले रहे हैं, सतह पर उसका आवेश है, तो सतह पर विभव कितना होता है, सतह पर विभव हमें ध्यान में है, विभव होता है KQ/ क्या हो गया, R। हमें पता है कि K इक्वल टू क्या होता है, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, जो क्या है कांस्टेंट है, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू भी हमने निकाली 9 × 10⁹। तो यहाँ से हमने वैल्यू किस में रख दी, विभव की वैल्यू धारिता के सूत्र में रख दी। तो हमारे पास क्या आ गया, C इक्वल टू आ गया Q, KQ/ क्या आ गया, R। Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू हमारे पास सीधा क्या आ गया, R/K आ गया। K की वैल्यू जैसे ही रखेंगे वो किसके इक्वल आ जाता है, 4πε0 R। यहाँ पे 4πε0 कांस्टेंट वैल्यू, यानी जो गोलीय अगर कोई चालक ले रहे हैं उस पर जो उसकी धारिता है वो किस पर डिपेंड करेगी, उसकी त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर जो वृत्ताकार बड़ा है तो उसमें क्या हो जाएगी, धारिता उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर छोटा है, छोटी त्रिज्या का वृत्त है, गोलीय अपना चालक है, तब उसकी उतनी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उसको अपन दिमाग में इसे बिठाने के लिए जैसे शॉर्ट ट्रिक भी, कि जिसके पास ये कहेंगे जितना बड़ा बैग होगा उसमें वो उतना ही ज़्यादा सामान डाल सकता है, और जितना छोटा होगा वो उतना ही उसमें कम डाल सकता है। तो यहाँ से धारिता का सिद्धांत पे यानी कि धारण वो कितना करेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो क्या करेगा, ज़्यादा धारण करेगा। जिसको अभी हमने समझा भी था कि विभव क्या हो जाता है, धारिता
जैसे क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर इसी की जगह अगर अपन क्या ले लेते हैं, इसी गोलीय चालक को किस में ले लें, अगर हम किसी माध्यम के लिए ले लेते हैं तो ये इसका सूत्र क्या आ जाएगा, यहाँ से ही चेंज होगा। माध्यम के लिए मैं CM लिख दूँ मीडियम की वैल्यू, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, तो CM इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड एप्सिलॉन r इंटू r। ये जो वैल्यू है हमने अभी निकाली है किसके लिए, निर्वात के लिए, तो CM इक्वल टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन r c। यानी हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय चालक के लिए जो धारिता का मान है, माध्यम में धारिता का मान है, वो किसके इक्वल होता है, निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन r गुना होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि भाई निर्वात के अंदर धारिता का मान क्या हो जाएगा, माध्यम की तुलना में कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या होता है एप्सिलॉन r गुना क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से आज हमारा गोलीय चालक की धारिता की डेफिनेशन ये पूरा होता है। फिर अगर अब आगे हम जो हमारा इसमें धारिता से के संधारित्रों के बारे में बात करेंगे, वो करते हैं अपन अगली क्लास में। इसके साथ अपना टॉपिक क्या हो रहा है, आज का पूरा हो रहा है। थैंक यू।